हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे अल्कोहल एडिक्शन के बारे में या अल्कोहलिज्म के बारे में और इसके इंडिकेटेड रेमेडीज थेरेप्यूटिक्स। अल्कोहल एडिक्शन बेसिकली कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है और वो अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहा है और अल्कोहल छोड़ नहीं पा रहा है और उसको बार बार डिज़ायर होती, क्रेविंग होती है, अर्जिंग होती है अल्कोहल लेने की, और अगर वो छोड़ता है तो उसको कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। तो बेसिक टर्म में अल्कोहल एडिक्शन इसी को बोलते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एडिक्शन की पूरी एक साइकोलॉजी है, बट अल्कोहल एडिक्शन बेसिकली लेमैन्स लैंग्वेज में हर कोई जानता है। तो इसकी थेरेप्यूटिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारी लिस्ट में फर्स्ट रेमेडी जो है रेननकुलस बल्बोसस। रेननकुलस बल्बोसस में क्या होगा कि अगर कोई पेशेंट है, वो अल्कोहलिक है, अल्कोहल एडिक्शन से सफ़र कर रहा है और पेशेंट को डेलीरियम ट्रेमेंस है। डेलीरियम ट्रेमेंस का मतलब पेशेंट जब अल्कोहल विड्रॉल छोड़ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन और बहुत ज़्यादा ऑल्टर्ड सेंसोरियम, इस टाइप से पूरा एक मैनिएकल जो होता है, मैनिएकल कंडीशन, उस टाइप का एक मैनिएकल उसका एटीट्यूड हो जा रहा। बहुत ज़्यादा लोकेसिटी हो जाएगी पेशेंट को अल्कोहल विड्रॉल करते समय, या जब अल्कोहल छोड़ेगा कुछ दिन के लिए तो उसकी लोकेसिटी बढ़ जाएगी। ये अल्कोहल एडिक्शन के साथ उसकी लोकेसिटी है, और लोकेसिटी के साथ कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, और इसके साथ में फेशियल टिक्स, चेहरे पे टिक्स होंगे, ट्विचिंग होगी आईलिड्स पे, फेशियल पे टिक्स होंगे, और में भी पैरालिसिस हो सकती है, और सर्वाइकल मसल्स की में टिक्स होंगे। और इसमें जो है स्टिचिंग पेन हमारे कैरेक्टरिस्टिक है रेननकुलस बल्बोसस का, रिब्स के बिटवीन में, जो हमारी पसलियाँ होती हैं उसके बिटवीन में स्टिचिंग पेन, ऐसा लगेगा कोई सुई चला रहा, इस टाइप का पेन। तो अगर कोई पेशेंट है और उसको ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम है तो हम लोग उसको ये रेमेडी दे सकते हैं, रेननकुलस बल्बोसस। और ये देने के बाद हो सकता है पेशेंट, अगर लो पोटेंसी नहीं तो 200 पोटेंसी, 1 m पोटेंसी, अगर मेंटल सिम्टम ज़्यादा है तो इंडिकेशन रेननकुलस बल्बोसस का होगा। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम। कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम अल्कोहल एडिक्शन में तब इंडिकेट होगी जब अल्कोहल एडिक्शन के साथ पेशेंट को एक्सट्रीम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। मतलब पेशेंट को अल्कोहल लेने के बाद या अल्कोहल एडिक्शन के साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, एस्फाइक्सिया हो जाता है इवन पेशेंट को। और इसके अलोंग में पेशेंट को, अगर वो मेल है तो इम्पोटेंसी है, और पेशेंट को टिंगलिंग, नंबनेस और जनरल फॉर्मिकेशन, टिंगलिंग नंबनेस है पूरी बॉडी में, स्पेशली लोअर लिम्स में। और साथ में पेशेंट को फ्लैटस होगा, अप एंड डाउन, मुंह से भी डकार आएगी, विंड पास होगी, और एनस रेक्टम के थ्रू दोनों तरफ से डकार एक साथ आएगी। ये बहुत क्लिनिकल इंडिकेशन है कार्बोनियम सल्फ का। और कार्बोनियम सल्फ में क्या होगा कि माइंड स्टेट लाइक होगा, सल्फर जैसा, ईगोइस्टिक, बॉम्बास्टिक एंड एक्सट्रोवर्ट टाइप, या नॉन डिलीजेंट टाइप कंडीशन मिल सकती है अल्कोहल के केस में। और साथ में उसको प्लम्बम की पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल, इमेसिएशन, नंबनेस, पड़ेगी बॉडी, झंझनाहट होगी, टिंगलिंग होगी एक्सट्रीमिटीज़ में, और एस्फाइक्सिया हमने बता दिया, ये इंडिकेशन होगा कार्बोनियम सल्फ का। और इसमें एक चीज़ और है कि पेशेंट ऑल्दो चिली है बट उसको ओपन एयर बहुत ज़्यादा चाहिए, पेशेंट को फ्रेश एयर चाहिए, बट पेशेंट को फ्रेश एयर में ठंडी लगेगी, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा कार्बोनियम सल्फ का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हर कोई वाकिफ़ है। नक्स वोमिका का पेशेंट एम्बिशियस होता है, काफ़ी आर्डेंट होता है, स्ट्रॉन्ग विल्ड होता है, और एडवेंचरस होता है, रिस्क टेकिंग होता है, और ऑब्स्टिनेट होता है। तो ये सारा अगर मेंटल एटीट्यूड मिल रहा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा हिम्मती है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड है, बहुत ज़्यादा विटी है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट भी है, और बिल्कुल भी वो दूसरों की बात नहीं सुनता, अपनी बात हमेशा रखता है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाता, कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये तो हो गया नक्स वोमिका का मेंटल स्टेट। बट इसका एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है, स्पेशली अल्कोहल के कंजम्पशन या एडिक्शन के केस में। अगर पेशेंट कह रहा है कि जब भी हम खाना खाते हैं मेरे सर के ऊपर यहाँ पे स्कैल्प पे परस्पायरेशन होता है, तो ये इंडिकेशन है नक्स वोमिका का। और नक्स वोमिका एक्यूट अल्कोहलिज्म या अल्कोहल का एक्यूट फ्लेयर्स या एक्यूट कोई मैनिफेस्टेशन हो गया, रिएक्शन हो गई, उसमें ज़्यादा इंडिकेट होती है। और नक्स वोमिका जनरली हाई पोटेंसी 10 m 50 m में हम लोग देंगे।
नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है कैप्सिकम। कैप्सिकम में सबसे पहले क्या होगा कि कैप्सिकम में बर्निंग इन टिप ऑफ टंग, टंग की जो टिप है यहाँ पे बर्निंग होगी, और क्रेविंग फॉर स्टिमुलेंट्स स्पेशली स्पाइसेस, पेपर्स, सॉल्ट, इस टाइप के डिज़ायर्स होगी उसको अल्कोहल एडिक्शन के साथ। और कैप्सिकम में क्या होगा, बर्निंग की नोट है, बर्निंग पूरी बॉडी में जनरल बर्निंग होगी, इंटरनल बर्निंग, फेस पे बर्निंग, मतलब जनरल बर्निंग एज अ होल होगी कैप्सिकम में। और कैप्सिकम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है अल्कोहलिक कंडीशन में, कि जब पेशेंट पानी पिएगा तो पेशेंट को शडरिंग होगी, इस टाइप से पेशेंट यूं यूं करेगा, शडर करेगा, मतलब ट्रेम्बलिंग अलग चीज़ है, शडरिंग मतलब एक इंटरनल इनवॉलेंट्री मूवमेंट टाइप में, इस टाइप से शडरिंग होगी उसको जब वो पानी पिएगा। ये कैप्सिकम का बहुत रेड लाइन सिम्टम है अल्कोहल के कंजम्पशन के केस में, और भी पैथोलॉजी में भी ये हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ये स्ट्राइकिंग है। और एक और कैप्सिकम का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्कैपुला, दोनों स्कैपुला के बीच में कैप्सिकम के पेशेंट को पेन होगा अल्कोहलिक कंडीशन के केसेस में, और इसमें डिस्पेप्सिया होगा, और इसका मेंटल एटीट्यूड बहुत ज़्यादा नैगिंग, बहुत ज़्यादा फियरफुल, बहुत ज़्यादा एंग्री, इरिटेबल। और एक और बहुत क्लासिक सिम्टम है कैप्सिकम का, होम सिकनेस, घर से बहुत ज़्यादा वो घर से बाहर नहीं जाना चाहेगा। बहुत से टाइम हम लोग ऐसे पेशेंट्स देखते हैं कि जो अल्कोहल लेता है वो घर में ही रहता है, घर के बाहर नहीं जाना चाहता, घर में ही बंद रहता है, बंद रहता है, बंद रहता है, फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता। तो ज़रूरी नहीं कि उसमें हम लोग कैप्सिकम देंगे, बट कैप्सिकम में होम सिकनेस बहुत ज़्यादा है। मगर इसके दो सिम्टम हमको ध्यान रखने, तीन सिम्टम मेनली, एक पेन बिटवीन स्कैपुला, और शडरिंग विद ड्रिंकिंग, और बर्निंग इन टिप ऑफ टंग, और क्रेविंग फ्रॉम फॉर स्टिमुलेंट्स, स्पाइसेस, और ये सारी चीज़ें, और बाकी इसका होम सिकनेस। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है सिफलाइनम। सिफलाइनम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पास्ट हिस्ट्री में या हेरिडिटी एल्कोहलिज्म है, मतलब बहुत से टाइम हमने देखा लोगों ने देखा होगा, हमने तो देखा है, हम क्लोजली जानते भी हैं एक फैमिली को जहाँ पे अल्कोहल जनरेशन से चली आ रही, परदादा भी पीते थे, फादर दादा भी पीते थे, फादर भी पीते, मतलब जनरेशन से अल्कोहल कंजम्पशन चला रहा। ये रेड लाइन सिम्टम है सिफलाइनम का। अगर जनरेशनल अल्कोहलिक एडिक्शन है, हेरिडिटी अल्कोहलिक एडिक्शन है, ये डायरेक्ट इंडिकेशन है सिफलाइनम का। और सिफलाइनम में क्या मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग सिफिलिटिक मियाज्म, लाइक फैमिली हिस्ट्री में कैंसर मिल सकता है, अल्सर्स मिल सकता है। और सिफलाइनम में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगा पेशेंट को, इतना एक्सट्रीम लेवल पे कॉन्स्टिपेशन रहेगा कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि पेशेंट कहेगा कि उसके रेक्टम को कोई बांध के कस दिया है, इस टाइप से पेशेंट को फीलिंग आएगी कि रेक्टम को, जैसे हम लोग गांठ लगा के ऐसे यूं कसते हैं तो क्या चीज़ होती है, वो चीज़ क्लोज होकर ऊपर आ जाती है, तो उसको ऐसा लगेगा कि रेक्टम को कोई सिल के ऊपर की तरफ खींच लिया। तो कॉन्स्ट्रिक्टिंग स्टिचिंग पेन, पुलिंग स्टिचिंग कॉन्स्ट्रिक्टिंग पेन इन रेक्टम विद सीवियर कॉन्स्टिपेशन। और इसमें एक चीज़ और होगी सिफलाइनम में, एक्सट्रीम इंसोमिया, कंप्लीट इंसोमिया, स्लीपलेसनेस, पूरी तरीके से पेशेंट को स्लीपलेसनेस होगी। और हेरिडिटी वाला हमने बता ही दिया कि पेशेंट को हेरिडिटी अल्कोहलिक एडिक्शन होगा। तो ये स्टूल हार्ड होंगे, नॉटी होंगे, बहुत हार्ड स्टूल होंगे, तो ये पूरा इंडिकेशन है सिफलाइनम का। रात में एग्रावेशन होगा, पेशेंट को मेनली पेशेंट ये कह सकता है कि रात में ही हमको अल्कोहल के डिज़ायर ज़्यादा होती, दिन में उतनी नहीं होती, रात में ज़्यादा होती, मिडनाइट के बाद ज़्यादा होती है। मिडनाइट के बाद इतनी डिज़ायर होती है कि हमको घर के बाहर जाना पड़ता है ढूंढने, मैनी ऑफ द टाइम पेशेंट ये कह सकता है, या हम ले के रखे रहते हैं अपने पास में, फिर रात होती है तो हम पीते हैं, क्योंकि रात में डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही हरीड रेस्टलेस रेमेडी है, पूरे मटीरिया मेडिका की टॉप रेस्टलेस हरीड रेमेडी में आती है, अलोंग विद हिस्टामिन एंड टेरेंटुला। तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, हरीडनेस,
बहुत पेशेंट जल्दबाज होगा, बहुत ज़्यादा हरीड होगा, बेचैन होगा, एंग्शियस होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है पेशेंट को जो है बर्निंग होगी, सीवियर बर्निंग, क्योंकि एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड बर्निंग होती है उसमें, तो सीवियर बर्निंग होगी जीआईटी में। और इसमें हैंगिंग रिलैक्स्ड फीलिंग इन स्टमक, पेट ऐसा लगेगा कि लटका हुआ है, पेट ऐसा लगेगा कि लटका हुआ है। अल्कोहल कंडीशन में, मतलब अगर कोई पेशेंट लेकर आ रहा है, उसको अल्कोहल एडिक्शन है और पेशेंट रेस्टलेस है, हरीड है, और उसको हैंगिंग डाउन फीलिंग इन स्टमक विद बर्निंग मिल रही है, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के पेशेंट में इतना ज़्यादा उसको एसिडिटी होगी, तेजाबियत, डिस्पेप्सिया इतना ज़्यादा होगा कि पेशेंट ये कहेगा कि मेरे दांतों तक पूरा एसिड आ जाता है, मेरे दांत तक खट्टे हो जाते हैं। यहाँ पे सिमिलर है रोबिनिया के। तो ये इंडिकेशन है सल्फ्यूरिक एसिड का। और साथ में इंटरनल ट्रेम्बलिंग, और सल्फ्यूरिक एसिड में चिलीनेस भी मिल सकती है, ट्रेम्बलिंग विद चिलीनेस। और इंटरनल ट्रेम्बलिंग जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंदर से पेशेंट को ट्रेम्बलिंग होती रहेगी, होती रहेगी। पेशेंट बहुत रेस्टलेस है, एंग्री है, इरिटेबल है, और शॉर्ट टेम्पर्ड है, रेस्टलेस है, ठीक है। और आज की जो लाइफस्टाइल है, स्पेशली वेस्टर्न सोसाइटीज़ की, जहाँ पे लॉट ऑफ पीयर प्रेशर रहता है जॉब का और फाइनेंशियल का, फाइनेंसिस का, उसके अलोंग एल्कोहल कंजम्पशन, तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है क्वेरिकस ग्लैंडिवस स्पिरिटस। क्वेरिकस को बर्नेट ने मेंशन किया, इट इज़ यूनिवर्सल एंटीडोट फॉर एल्कोहलिज्म। तो अगर किसी पेशेंट को एल्कोहल कंजम्पशन है बहुत सीवियर और कोई सिम्टम्स नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्वेरिकस टिंचर में दे सकते हैं और उसको फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स के लिए दे सकते हैं। तो वो एक क्रेविंग उसकी पेशेंट की कम हो जाएगी, एल्कोहल एडिक्शन एंटीडोट हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स भी हैं। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ये हैं कि अगर एल्कोहलिक कंजम्पशन के साथ पेशेंट का स्प्लीन एनलार्ज्ड है, स्प्लीन बढ़ा हुआ है, साथ में लिवर भी बढ़ा हुआ है, ड्रॉप्सी है, पेट में पानी है, एसाइटिस है, ल्यूकोसाइथीमिया है, पेशेंट का जो है वाइट ब्लड सेल WBC बढ़ा हुआ है, और उसके साथ में पेशेंट को एनीमिया है और स्प्लीन एनलार्ज्ड है। और क्वेरिकस में ये मिल सकता है एनीमिया, एनीमिया हमने बता दिया। और अगर फीमेल है तो क्वेरिकस में मिल सकता है। मलेरिया के बाद अगर पेशेंट को एमिनोरिया हो गया है तो इंडिकेशन है। जनरली फीमेल्स तो अगर वेस्टर्न सोसाइटीज़ की बात ना करें तो नहीं क्रेव करती हैं अल्कोहल, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट सिम्टम था तो हमने बता दिए। तो क्वेरिकस में नेचुरल एंटीडोट है एल्कोहलिज्म का, बट स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन एनलार्ज, लिवर एनलार्ज, एसाइटिस, ड्रॉप्सी, एनीमिया और सप्रेस्ड मलेरिया, ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो क्वेरिकस हमको जनरली टिंचर में देनी है। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है लेकेसिस। लेकेसिस भी जस्ट लाइक नक्सोमिका हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्रिप्शन इसमें करेंगे लेकेसिस में। और इसमें पेशेंट को जो है, पेशेंट सस्पिशियस बहुत होगा, बहुत ज़्यादा शक्की होगा, हमेशा उसको लगेगा कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसके खिलाफ प्लानिंग चल रही है, ट्रैपिंग चल रही है। पेशेंट लोकेशियस बहुत होगा। और एल्कोहल कंडीशन में लेकेसिस में एक चीज़ मिल सकती है उसको, अगर लेकेसिस जनरली पेशेंट जो आएगा लेकेसिस लेके, हो सकता है वो वेरिकोस इसोफेजियल वेरिसिस लेकर आए, तो वहाँ पे जो ब्लीडिंग होगी वो पर्पलिश टाइप की होगी, ब्लूइश ब्लीडिंग होगी और वीनस ब्लीडिंग, ये मिल सकता है लेकेसिस में। और पेशेंट लोकेशियस होगा, डिल्यूजन परस्यूड, हिज डिल्यूजन, एनिमी सराउंडेड बाय, ये सारे सिम्टम, पेशेंट को लगेगा हर कोई मेरा दुश्मन है। जैसे अल्कोहल पीने के बाद बहुत से पेशेंट या बहुत से लोग वो ये डिल्यूजन में चले आते हैं, सबको अब्यूज़ करने लगते हैं, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, उससे हम बदला लेंगे, उससे हम बदला लेंगे। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं अल्कोहल लेने के बाद वो शेर व शायरी करने लगते हैं, राइम्स करने लगते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं अल्कोहल लेने के बाद कंप्लीटली सो जाते हैं। तो हमको दिखता है कि कैसे कैसे अल्कोहल लेने के बाद हर पेशेंट में अलग अलग रिएक्शंस आती हैं, तो उन रिएक्शंस पे हमको रेमेडी देनी है। तो लेकेसिस का मेंटल स्टेट ये होगा, सस्पिशियस, सराउंडेड बाय एनिमीज, परस्यूड, डिल्यूजन, परसिक्यूटेड, और लोकेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सिम्टम हो जाएगा लेकेसिस का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है एट्रोपियम। एट्रोपियम में क्या होगा, एट्रोपियम में क्या होगा कि यहाँ पे पेशेंट को, ये भी यूनिवर्सल एंटीडोट है क्वेरिकस की तरह, लेकिन यहाँ पे एक और सिम्टम है एट्रोपियम में कि स्टमक में ऐसा लगेगा कि हैंगिंग डाउन, लूज डाउन फीलिंग, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में
तो वैसे यहाँ पे भी एट्रोपियम में मिलेगी। ये भी लो पोटेंसी में हम लोग इसको जनरली देंगे एट्रोपियम को भी। तो ये इंडिकेशन हो गया एट्रोपियम का। तो टोटल इतनी रेमडीज हम लोग देखते हैं अभी, बाकी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे रेस्ट, बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। थैंक यू।